नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। जैसे कि आपको पता है कि नेट की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो हम आज करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसके अलावा यदि आप नेट के अलावा HTET या फिर KVS NVS DSSB की परीक्षा दे रहे हैं तो भी यह प्रश्न आपकी काफ़ी मददगार होंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक आ जाए जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो क्यों दिया जाता है? वो दिया जाता है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? और विकल्प है हमारे सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे या फिर महादेवी वर्मा। तो देखिए, जिसको सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो कौन थे? वो थे सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? रामचरितमानस, आंसू, एक कंठ विस्पई या फिर बिहारी रत्नाकर। तो देखिए, प्रबंध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है। तो पहला विकल्प हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी जो है हिंदी साहित्य में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। और हमारे विकल्प हैं प्रेमचंद, नामवर सिंह, निराला और भारतेंदु हरीशचंद्र। देखिए, इसमें नामवर सिंह को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। विकल्प बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की, रीतिकाल की, भक्ति काल की या फिर आधुनिक काल की? तो देखिए, पृथ्वीराज रासो जिसको चंद्र बरदाई ने लिखा है, यह आदिकाल की रचना है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? और विकल्प है हमारे भारत भूषण अग्रवाल, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत या फिर नाग अर्जुन। देखिए, इसमें छायावादी की बात हो रही है, तो छायावादी कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। तो सी विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नामवर सिंह ने अधिकांश क्या विधा में लिखा है? और हमारे विकल्प हैं कविता, कहानी, संस्मरण या फिर आलोचना। तो नामवर सिंह जी ने अधिकतर जो अपनी रचनाएं की है वो किस में की है? आलोचना में की है। आलोचनात्मक जो है इन्होंने लिखा है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, आत्मजयी के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर मुक्तिबोध। तो आत्मजयी जो रचना है वो किसकी है? कुंवर नारायण जी की रचना है। तो सी विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, यह एक काव्य है, इसके रचयिता कौन है? और विकल्प है हमारे भारतेंदु हरीशचंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर गिरजा कुमार माथुर। देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा है, ये किसकी रचना है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। प्रश्न संख्या 10, रामलला नेहचू के रचनाकार हैं? कौन है? रत्नाकर, रैदास, तुलसीदास या फिर घनानंद। तो रामलला नेहचू किसकी रचना है? तुलसीदास की है। और तुलसीदास की और कौन सी है? तो रामायण जो है वो तुलसीदास कृत लिखी है। जानकी मंगल, बरवे रामायण, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? तुलसीदास जी की हैं। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं सेठ गोविंददास, भीष्म साहनी, मोहन राकेश या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। तो आषाढ़ का एक दिन, जो कि नेट के सिलेबस में लगा भी हुआ है शायद, उसके रचनाकार कौन है? तो मोहन राकेश हैं। सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, यामा के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा या फिर मीराबाई। देखिए, यामा किसने लिखा है? यामा लिखी है महादेवी
वर्मा ने। प्रश्न संख्या 13 देखिए, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। तो देखिए जो है संसद से सड़क तक, यह भी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और ये किसकी रचना है? तो ये सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? और हमारे विकल्प हैं देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी या फिर दुष्यंत कुमार। तो चीफ की दावत किसने लिखी है? भीष्म साहनी जी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 15, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? यशपाल, अमृतलाल नागर, मनु भंडारी या फिर संजीव। तो सर्कस किसने लिखी है? संजीव जी ने लिखी है। तो ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल से मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।